ये आदिवासी दिवस मुबारक हो। मंचासीन हमारे समाज के बहुत ही जिनके बारे में जिन्होंने सम्मेलन आयोजित किया, और मैं आपको आज बताना चाहूँगा, मैं बहुत लंबे अंतराल से हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस समाज ने ऐसे ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया जो वो कर सकता है वो समाज में कोई नहीं कर सकता, न मैं कर सकता न कोई और कर सकता, और वह सम्मानीय डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी मीणा। हमारे कठना जी विधायक बांदीकुई, पूर्व विधायक भाई सुरेश जी, पूर्व मंत्री सम्मानीय गोलमा जी, राजगढ़ के विधायक भाई झौरीलाल जी, प्रधान शंकर जी, और लोकसभा की प्रत्याशी सविता जी, हमारे महुआ के प्रधान भाई राजेंद्र जी, समाज के सभी प्रबुद्धजनों, सभी मेरे पटेलों, युवा साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, पिछले 15 रोज से आप मेरे बारे में जानते हो, मैं ज्यादातर बैलेंस की बात करता हूँ, फालतू लफड़े में पढ़ता नहीं हूँ। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही बात है, ये बिना काम के ऐसे मुद्दे बना दिए जिससे पूरा समाज भ्रमित हो गया। हम और भ्रमित होकर के आपको पता है कि किस तरह की अशांति पूरे प्रदेश के अंदर फैल गई। आपको हर बात को मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, और जो कदम सम्मानीय किरोड़ीलाल जी ने उठाया, साथियों, जैसे मैंने पहले आपसे कहा, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, विकास के काम सब हम करते। आज से 15 साल पहले मैं 2 साल क्षेत्र में आया था, किरोड़ीलाल जी 40 साल पहले आए थे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कई तरह की बात मैं भी सुनता हूँ, कई तरह के कमेंट मैं भी सुनता हूँ, लेकिन इस जनसभा में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किरोड़ीलाल जी ने जो यह हाई कोर्ट बनाया, ये जो मीणों का इतिहास रचा है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, चाहे हम दोनों अलग अलग पार्टियों के होंगे, चाहे हमारी विचारधारा अलग होगी, लेकिन इस मीणा हाई कोर्ट को, इस पचवारों के नाम को हजारों साल तक लोग याद करेंगे, जिस तरह से आबागढ़ को याद करते। चाहे किरोड़ीलाल जी ने झोली फैलाई होगी, चाहे कहीं से भी पैसे ले आए होंगे, अरे, और उसका नाम मीणा हाई कोर्ट। और मैं समझता हूं कि आपने बारीकी से मैंने बात महसूस करी है, ट्राइबल समाज के संविधान में समाज के फैसलों को भी महत्व होता है, तो मैं समझता हूं कि मीणा हाई कोर्ट का एक ऐसा नाम है जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, और इसका गवर्नमेंट का एक मैसेज भी जाता है। अब वो आदिवासी समाज जो अपने हाई कोर्ट में फैसले होते हैं उनको संविधान भी मान्यता देता है, तो एक साइलेंट मैसेज भी है इस तरह का। साथियों, दूसरा आबागढ़ का मामला, किस तरह के, हमको तो कल्पना भी नहीं थी, भाई मैं तो नहीं छड़ सकता, मैं तो मेरी कहता हूं, मैं तो ऐसा हाई कोर्ट नहीं बना सकता और काम कर सकता नहीं कर सकता। हम तो सोच रहे पता नहीं क्या हुआ क्या हुआ, और सुबह में तो 2 थर पता लगा कि झंडा, डॉक्टर साहब ने झंडा काट दिया। इसलिए हमारी ओर से, मीडिया वाले पूछ रहे थे मेरे से आप क्या चाहते हो, मैं कि डॉक्टर साहब ने वो किया जो समाज चाहता था, इसलिए पूरे समाज की ओर से, जनसमूह की ओर से सम्मानीय किरोड़ीलाल जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे समाज में इतने दिनों से, मेरी खुद की मैं बोल रहा हूं माइक से, मेरे कोई गुरेज नहीं है, मेरी विचारधारा अलग है, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन आज पहली बार मैं सम्मानीय किरोड़ीलाल जी को दिल से सत नमन करता हूं। अब साथियों, विकास की बात है, ये पचौरा में कई तरह की बात हम भी सुनते हैं। आज से 8-15 साल पहले कैसा था, आज कैसा है, पंचायत समिति बनी, कॉलेज बनी, तहसील बनी, और सारी चीज बनी, और भी विकास के कार्य करेंगे, लेकिन जो ये काम है हर आदमी की बस की बात नहीं है। लंबे भाषण में नहीं दूंगा, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। एक तो हमने पिछली बार इसी मंच से जो किरोड़ीलाल जी ने सम्मेलन आयोजित किया था, उस टाइम हमारी छुट्टी नहीं थी 9 अगस्त की, हमने यह मांग करी थी, और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट की मांग से राज्य सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सब इसको महत्व देती है, उनको ये बात माननी पड़ती है। और वो आदिवासी 9 अगस्त की हमने डिमांड करी थी, और वो छुट्टी राज्य सरकार ने घोषित करी। अब आज पुनः इस मंच के माध्यम से हमारी सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से मीडिया के बंधुओं, जिस तरह से अन्य समाजों के महापुरुषों के पनोरमा, कई भाई पनोरमा के मामले में समझते नहीं है, जैसे वीर तेजा जी पनोरमा, दौसा में संत सुंदरदास पनोरमा,
और जैसे जो भी बड़े बड़े पंद्रमा बने, हमारे आदिवासी स्थलों को भी पंद्रमा घोषित किया जाए ताकि उनका संरक्षण हो सके। पंद्रमा क्या होता है, उसमें हमारा 1000 साल का इतिहास लिखा जाता है, हमारे महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं और उससे हमारे इतिहास को जानकारी मिलती है। जब सरकार चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, जब 47 पंद्रमा पूरे प्रदेश में उन्होंने बढ़ा दिए तो हमारे पंद्रमा भी बढ़ाने चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। और सामान्य डॉक्टर साहब इस बात को आगे लेके बढ़ो, हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आपके साथ में रहेंगे। आदिवासियों के पंद्रमा भी बढ़ना चाहिए, आमागढ़ भी पंद्रमा बढ़ना चाहिए, खोगंग भी पंद्रमा बढ़ना चाहिए, अरे अपने विराटनगर भी पंद्रमा बढ़ना चाहिए ताकि हमको हमारी बातें याद रह सके। इसमें सहमत हो सब?